जय गुरुदेव, जय गुरुदेव धनंजय गुरु भाई जी, कृपया मंच का संचालन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धनंजय गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है गुरु गुरु भाई? भाई जय गुरु। गुरु गुरु भाई, हो सकता है कि वो ध्यान की अवस्था में हो, तो अपने विनोद जी गुरु भाई जो है वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी चालू कर सकते हैं उसके बाद। यस यस यस। ठीक ठीक ठीक। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाली सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम। धनंजय जी गुरु जी, हाँ चलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों को गुरु की आग के योग में आप सभी का स्वागत है गुरु चर्चा में। तो मैं गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर गुरु भाई मंच पर आके गुरुदेव की लिखी हुई लेखनी को पढ़ें और सभी को लेखनी। जय गुरुदेव। गुरु भाई विनोद म्यूट जी है। गुरु भाई, अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई बोल नहीं पाएंगे आज। ओहो, आवाज नहीं आ रही है उनका, बोलने के बावजूद भी शायद नहीं आ रही है। बंद है, कैसे अब बोलूं? अब 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 खुल गया गुरु भाई, खुल गया। अब आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है आवाज? यस यस गुरु भाई, आ रही है। अरे मुझे तो यहाँ पे जो है ना, वो जो है, जो यस यस सिंबल, वो सिंबल जो शो हो रहा है, वो यस। म्यूट वाला ही शो हो रहा है। इसीलिए मैं वीडियो कैमरा ऑन करके इशारे कर रहा हूँ कि मुझे अनम्यूट करिए। जी गुरु भाई, अब हो गया, कोई आप बात नहीं करिए। गुरु भाई, कंटिन्यू कीजिए। चलिए ठीक है, मैं फिर शुरू करता हूँ स्क्रीन शेयर करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 3 मार्च 1988 को लिखा था। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। महर्षि अरविंद ने लिखा है, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। हमारे धर्म के पातंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है
अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है। परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्दजाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी हैं। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उसे परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सदगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी वह कार्य मेरे संत सदगुरु, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, उनके आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया गया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरु देव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलखलोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद, जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्र दल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूं कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया। अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूं। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।
मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा न चुका सकूं, उनसे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है, उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्रायः उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर हासों उन्मुख ही रहा, अर्थात उनमें गिरावट ही होती रही। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई गई, वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्हें उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुची तामसिक शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूं मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया गया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है, उसे तो करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले से ही दिखा दिया गया था, उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही हैं कि गलत नहीं चल रहा हूं। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का पुनरावलोकन इस बात को और सत्यापित कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था, तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों के सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब उनकी कल्पना कहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था, वह बात श्री अरविंद कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है, उससे मैं जरा भी नहीं घबराया। मैं जानता था कि यह घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे, तो बड़ा अचंभा होता था, कुछ असंभव और अजीब सा लगता था। परंतु जब से श्री अरविंद को पढ़ा, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूं।
श्री अरविंद की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति को सृजन में लगा दिया जाए तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और वैर भाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की यह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों का गुरु त्याग से योग चर्चा में स्वागत है। बहुत ही सुंदर लेखनी। गुरुदेव ने कितने भोलेपन से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि मैं करता ही नहीं हूँ, तब की करता और भरता और सब वो ही हैं जो कर रहे हैं। तो देखिए हमारी गुरु की महिमा की, उसने उस गुरु पद के लिए, मतलब आज कितनी बड़ी बात है कि वो परम सत्ता जो खुद है, पर वो उस गुरु तत्व, उस गुरु को कितना महत्व देती है और कितना उसका बखान कर रहे हैं। तो इसलिए ही गुरुदेव ने ये गुरु अवतार लिया। कल्कि अवतार मतलब गुरु अवतार, गुरु का अवतार। आज से पहले मतलब जितने भी थे उन्होंने गुरु करे, और हमारे गुरुदेव ने भी गुरु अवतार, कल्कि अवतार में मतलब खुद के गुरु करे और उस परम सत्ता का बखान अपने गुरु के माध्यम से करा के, मतलब वो गुरु ही है जो भी है। तो देखिए हमारे गुरु की महिमा भी गुरुदेव ने कितनी स्पष्ट शब्दों में कह दी उस पर ब्रह्म ने। तो यही हमारे गुरुदेव की सादगी है, यही हमारे गुरुदेव की सरलता है, और जो है गुरुदेव का ही है। तो इस मंच पे आप सभी गुरु बहन भाइयों का स्वागत है कि इस सेशन में आइए, इस सेशन से जुड़िए। इस सेशन का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इस सेशन का एक ही उद्देश्य है कि हम जितने भी गुरु बहन भाई हैं, और हमारा भी उद्देश्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव का एक जो सिद्धांत है या दर्शन है, उसको वो गुरुदेव ही हमें निमित्त मात्र बनवा के करवा रहे हैं। वरना आप देखिए कितने गुरु बहन भाई और कितने हम हैं कि हम प्रचार कर पाए, नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। करवाने वाला भी वही है, बुलवाने वाला भी वही है और करता भी वही है। तो आप सारे गुरु बहन भाइयों से अनुरोध है कि इस मंच पे आए, अपनी अनुभूतियां, अपने प्रश्न और अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, इस मंच पे रखें, जिससे जितने भी नए बहन भाई इस चैनल से जुड़ते हैं तो वो एक अचंभित होते हैं या क्यूरियोसिटी होती है, तो उनको भी लगता है हाँ यार कुछ ना कुछ तो है। तो इस मंच पे आप सारे गुरु बहन भाइयों का स्वागत है। एक बार मैं अनुरोध करूंगा, जिनको भी कुछ बोलना है या कुछ पूछना है या कोई भी अनुभव शेयर करना है, उसके लिए हैंड रेज करें और इस मंच पे अपने अनुभव साझा करें। कोई भी गुरु बहन भाई, इस मंच से जितने भी हमारे गुरु बहने, गुरु भाई जुड़ते हैं, गुरु परिवार जुड़ता है, क्योंकि ये मंच हमारे गुरु का मंच है और उसी का दिया हुआ ये मंच है। और सारे मंच देखिए गुरु के ही मंच होते हैं। चलाने वाला वो है, बंद करवाने वाला वो है, बढ़ाने वाला वो है, क्योंकि उसी की ही मर्जी से समस्त, मतलब हम कह सकते हैं यूनिवर्स है जो कार्य कर रहा है। और बात होती है कि गुरु पे इतना विश्वास क्यों? विश्वास इसलिए है क्योंकि ये विज्ञान का युग है, और विज्ञान किसको मानता है? प्रैक्टिकल को मानता है। और अगर प्रैक्टिकल है और उसको आप नकारते हो तो आप मूर्ख। इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि अगर आप जहाँ विज्ञान है, प्रैक्टिकल और रिजल्ट है, उसके बाद भी आप डिनाई करते हो तो ठीक है, फिर आप किस चीज को मानोगे वो आपका वो है। क्योंकि ये अंधविश्वास का नहीं, ये विश्वास का युग है। और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो गुरुदेव ने सदियों प्रकट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी नींव ही विज्ञान है। गुरुदेव ने इसलिए ही विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ा है, क्योंकि अध्यात्म तो विज्ञान से बहुत परे है।
और गुरुदेव को पता है कि ये विज्ञान का युग है, तो इसलिए वो इस विज्ञान को उन्होंने जोड़ा है इस अध्यात्म के साथ। तो मैं यही चाहूंगा कि कोई भी गुरु बहन भाई आए अपनी मंच पे जिज्ञासा रखें, कोई भी गुरु बहन भाई बताना चाहे कि वो कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, उनका क्या गुरुदेव से प्रेम है, कैसा है वो प्रेम की। तब हम चर्चाएं सुनते हैं तो वो इतना आनंदमयी होता है कि वो एक करुणा और एक वो अंदर हमें वो ले आता है, और वो हमारा समर्पण और प्रेम हमारे गुरु के प्रति कर देता है। तो कोई भी गुरु बहन भाई मंच पे आना चाहे, हैंड रेज करिए। 50 मेंबर्स हैं गुरु बहन भाई, इस गुरु चर्चा में जुड़े हैं। क्या कोई भी नहीं बोलेगा? चलिए कोई नहीं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जो भी नए गुरु बहन भाई हैं, मैं तो उनसे चाहूंगा कि क्योंकि पुराने गुरु बहन भाई बोलते रहते हैं, काफी अनुभूतियां बताते हैं, काफी बातें बताते हैं, काफी गुरु बहन भाई है जो मंच पे आके हमेशा आगे थे। जी, स्मृति जी ने हैंड रेज करा है। जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय जय गुरु। गुरुदेव को। मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे कोई अकेले है किसी लोकेलिटी में मान लीजिए, तो अगर उससे प्रचार करना है तो वो और क्या तरीके से प्रचार कर सकता है? जैसे कोई अकेले इधर और कोई जैसा गुरु भाई बहन जैसा कोई नहीं मिलता है, तो अगर अकेले मुझे प्रचार करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है? मतलब एक ऑप्शन तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पैम्फलेट्स हैं उनको हम न्यूज़पेपर में, वो वाला तो काम हो गया। उसके अलावा और क्या क्या मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू हम प्रचार कर सकते हैं? थोड़ा सा कुछ आइडिया दे सके तो। जी गुरु बहन भाई, मैं मंच पे चाहूंगा जो भी गुरु भाई या गुरु बहन काफी मंच मतलब प्रचार करते हैं, वो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। गुरु बहन, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने वैसे। मैं चाहूंगा क्योंकि गुरु बहन है ना से। कि किसी में क्या पता कोई हो जो मतलब नीडी हो और शायद कोई वेट कर रहा हो, तो बस ऐसा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा जानना चाह रही और विनोद जय जी ने हैंड रेज करा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस संदर्भ में। सबसे पहले तो गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं हमेशा, तो हम अकेले हैं तो कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अकेले हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव ये आपका काम है, मैं निकल पड़ा हूं, आप जानो आपका काम जाने। आप करके देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। सबसे पहले अकेले अकेले जो व्यक्ति रहता है उसको ऑफिसों में जाना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए जो मतलब पीड़ित लोग हैं। जब एक पीड़ित को आप ठीक कर देंगी तो 10 लोगों को बताएगा, 100 लोगों को बताएगा आपके क्षेत्र में। अकेला जो व्यक्ति है अस्पतालों में जाए, ऑफिसों में जाए, ऐसी जगहों पे जाए जहां की भीड़ हो। मैं तो नहीं कहना चाहूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर गुरु भाई। विनोद जी भी कुछ कहना चाहते हैं। गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जी विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं गुरु भाई? विनोद जी, पुरोहित जी, गुरु भाई, आप माइक अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। प्रवीण गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव धनंजय भाई, सभी को, गुरु भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये बहन थी, मैं नाम तो नहीं देख पाया, क्या नाम था गुरु बहन का? स्मृति। स्मृति बहन। जैसे हमारे, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे हम लोगों का ग्रुप तो है, नो डाउट 3-4 लोग काफी एक्टिव हैं, गुरु देव के जो शिष्य हैं। और लेकिन क्या करते हैं कि सब लोग जॉब वाले हैं, मैक्स ऑलमोस्ट ऑल सभी वर्किंग है। अब वर्किंग है तो वो इस टाइम इसके लिए निकालना थोड़ा सा कई बार सोचना पड़ता है कि ये कैसे इसको करें, थोड़ा टाइम कैसे निकालेंगे प्रचार हो। तो वो कई बार निकल पाता है, कई बार नहीं भी निकल पाता।
कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं नहीं चाह के भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे पेम्पलेट ऑफिस में रखता हूँ मेरे साथ, तो पब्लिक डीलिंग में हूँ तो मेरे पास जो लोग आते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक पेम्पलेट उसको मैं इसके साथ भी बताता रहता हूँ उनके काम के साथ कि आप ये करेंगे तो इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलेंगे। तो ये मेरा एक तरीका है। स्मृति बहन, आप भी कहीं वर्किंग है, ऑफिस में है, या स्टूडेंट हैं, या जो भी हैं, आप अपने पास गुरुदेव की पेम्पलेट रखिए। आपको लगे कोई पॉजिटिव नोट पे है, कोई बंदा किसी को लग रहा है कि हाँ ये सुनने में इंटरेस्टेड है, या कोई ऐसा भी आपको ना भी है, तो गुरुदेव का नाम लेके आप दे सकते हैं पेम्पलेट, उनको पेम्पलेट दे दें। ईमेल आईडी है अपनी, जो वेबसाइट है वो दे दें। कोई वीडियो है आपके पास, कॉन्टेक्ट नंबर लेके वो शेयर कर दें, गुरुदेव का मंत्र है भाई ये है, तो एक 2-3 मिनट में आप सारी चीजें ये कर सकते हैं उनको। और यही जैसे था भैया कोई स्मृति बहन। पैम्पलेट दिया और वो उन्होंने जी, फेंक दिया, तब ये अब थोड़ा फेंक सा दिया फेंक दिया तो फेंक दिया, उसका क्या करना है, कोई बात नहीं। हाँ, फेंक दिया तो फेंक दिया, गुरुदेव ने, आप उसको बिल्कुल वो गुरुदेव की इच्छा हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि फेंकते हैं। 10 में से मुश्किल से 2 आदमी मिलेंगे जो उसको फेंक देंगे, 8 तो उसको जेब में डाल लेंगे, चाहे पड़े चाहे ना पड़े। और एक उसमें से ये भी निकल सकता है कि वो उसका उसको वेट उसकी वेट उसको वेट हो इस चीज की कि हाँ मुझे जरूरत है इस चीज की, है ना। हाँ, तो ये वही भी लगता है होता हम है। लोग को। हाँ, इसीलिए। मेरा ये मानना है गुरु बहन, फिकवाते गुरुदेव हैं, क्योंकि गुरुदेव को उस आदमी को नहीं जोड़ना उनको, और वो फिकवाएंगे और कोई उठाएगा तो क्या पता वो बिल्कुल गुरुदेव ही करवाए। क्योंकि गुरुदेव ने बोला है कि वो पर्चे तुम फेंक दे पर लोग उठा के मेरे से जुड़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल गुरुदेव करवाते गुरु हैं। जी बोलिए बिल्कुल। गुरु भाई, सॉरी। जी जी, यही है स्मृति बहन। बाकी अकेले आप जैसे ऑनलाइन है, ट्विटर पे है, आप वहाँ पे काफी प्रचार होता है, ट्विटर पे होता है, आपके ग्रुप है, फेसबुक पे हो आप, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आप एक्चुअली पोस्ट मैं अपने। जहाँ आपकी कोशिश करना चाहती हूँ ना, मतलब पता नहीं वहां आपके यहाँ के लोग, क्योंकि आदमी जहाँ रहता है पहले वहां से शुरू करना चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा रहता है। अब अपने पास पड़ोस नियर डियर से शुरुआत कीजिए। जो आपके फ्रेंड हो उनको बताइए, जो आपके पड़ोसी हैं उनको बता सकते हैं, आपके रिलेटिव में हाँ हैं, आपके आपकी उम्र के जो हैं हैं वो आप हाँ, उनको शेयर कर सकते हैं ये चीजें, जो आपका क्लोज ये हो, आपको लोग लगता हो कि तो हाँ। चीज यहाँ नहीं आते हैं अभी जी तो मुझे लगता है बहुत यंग है तो जैसे मेरा ये मानना है गुरु बहन, आप अपने जो ऑफिस है अगर कुछ भी है, वहाँ एक गुरुदेव की फोटो रखिए अपनी टेबल पे, या अपने बैकग्राउंड में लगाओ, या अपने वॉलपेपर पे लगाओ, और लोग बाग क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछते हैं, क्योंकि ये मेरे से तो पर्सनली पूछा जाता है ये आपकी टेबल पे कौन है, या आपने किसका वॉलपेपर लगा रखा है, ये व्हाट्सएप पे कौन है। तो वो पूछते ही गुरु बहन हम बता देते हैं कि ये कौन है। अब सुनने वाला सुनता है, नहीं सुनने वाला इग्नोर कर देता है। बिल्कुल ये ठीक कर रहे हो भाई। एग्जैक्टली आज का यही चीज बिल्कुल आपने ठीक बोला। मैं आज ही की बताता हूँ। मैंने एक मेरे आई ऑफिस में कोई मेरे उनका कुछ काम था, तो उनके जो एक्चुअल में जिसको आना था वो बीमार है। वो बीमार है तो उन्होंने फोन पे बात की, बोले जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे भाई आएंगे। उनके भाई आए, उन्होंने बताया, तो ऑब्वियसली मुझे गुरुदेव का मैसेज उनको देना था, भाई आप सब जगह ट्राई कर चुके हो, ये भी देखो, कोशिश करके 2-4-5 दिन करके देखो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो 2 लोग साथ और बैठे सुन रहे थे मेरे ऑफिस में ही, वो पहले से वेट कर रहे थे वे भी। तो उनके जाने के बाद बोले जी हमें भी बताओ थोड़ा सा क्या है ये। हाँ, तो ये क्यूरियोसिटी हो जाती है एक आदमी में कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, देखें तो। और जिसको भगवान को अपने अपने शरण में लेना है, वो उसको फिर अपने आप मैसेज मिल जाएगा, आप दे दोगे वहां पहुंच जाओगे। तो हम तो जैसे कॉमन टर्म यूज करते हैं कि भाई हमारी तो पोस्टमैन की नौकरी है, गुरुदेव ने दे रखी है, मैसेज दे दो, आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भगवान जाने। स्मृति बहन, जय गुरुदेव। विनोद भाई काफी हैंड रेज कर रहे हैं, धनंजय भाई उनको ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद पुरोहित जी। गुरु भाई कृपया कर आप मंच पे आइए गुरु भाई। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ गुरु भाई आ रही है, प्लीज। जी जी, मुझे तो वैसे प्रवीण भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, और पीके भाई ने भी बोला, तो
बातें तो दरअसल वही हैं जो इन लोगों ने बोली हैं स्मृति बहन को कि भाई आप अपना एक दो चीजें चलो मैं और भी ऐड कर देता हूँ जो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि भाई जैसे मदर डेयरी बूथ है। अब मदर डेयरी बूथ पे लोग जो है बहुत आते हैं दूध वूध लेने, दूसरी चीजें लेने, तो वहां पे जाके या तो पंपलेट रखवा दो या कार्ड रखवा दो और उनको बोल दो कि भाई जो भी आए ये सामने रखे हुए हैं। या आप खुद बांटना चाहें तो वहां खड़े हो जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद खुद खड़े हो जाएं, जो दो आ रहा है दूध लेने के लिए सबको बस वो पंपलेट या कार्ड दे दें और बस एक बार उसको बोल दें कि एक बार जो है इसको पढ़िएगा जरूर। और दूसरी एक बात जो मैं खासतौर से बोलना चाह रहा था स्मृति बहन को कि अगर आपके सामने कोई पंपलेट फेंक देता है, कार्ड फेंक देता है, तो मेरा तो भाव ये है, मेरे तो विचार ये है कि हमें उसको उठा लेना चाहिए और फिर किसी दूसरे भाई को देना चाहिए जो हमारे सामने ही फेंक देता है। और अगर वो बाद में फेंकता है तो फिर गुरुदेव का और उसका मामला है। हमारा तो वो पोस्टमैन वाला डिलीवर है, हमारा तो हो गया काम खत्म पोस्टमैन वाला ना, फिर तो वो गुरुदेव का और उसके बीच का मामला है वो। और इसी तरह से कुछ छोटे छोटे हम काम और कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेस पे हम ये पंपलेट जो है ये चिपका सकते हैं। सिंपल सी वो फेविकॉल मिल जाती है स्टेशनरी की दुकान पे 20-25 रुपए की, और आप अपने पंपलेट, और ये तो देखिए जोधपुर वाले एवीएस के वाले अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर वाले ये तो बड़ा अच्छा काम करते हैं कि वो आपको पंपलेट वो सारे के सारे फ्री में भिजवा देते हैं घर बैठे बैठे। कोरियर के भी पैसे नहीं लेते वो तो हमारी श्रद्धा भाव वो तो हम दे दें, वरना वो भिजवा देते हैं प्रचार सामग्री। तो आप उसको जो है एक फेविकॉल खरीद लीजिए और उसको पब्लिक प्लेस पे जहां भी आपको ठीक लगे वहां पे आप पंपलेट चिपका दीजिए, तो लोगों की नजर पड़ेगी वो पढ़ेंगे। और अगर आप बनवाना चाहें तो एक आध बैनर बनवा सकते हैं, बैनर लगवा सकते हैं, बंधवा सकते हैं। और जैसे ये गुरु गुरु बहन जो है ये जिनसे व्यक्तिगत रूप से मिलती हैं, जैसे पड़ोसने हो गई, या फिर अगर ये मंदिर वंदिर जाती हो, या स्पेशल भी जा सकते हैं मंदिर में क्योंकि वहां पे वो धार्मिक भावना वाले लोग रहते हैं जाते हैं। तो जो मंदिर में आता जाता दिखे उनको पकड़ा दो, वो तो एकदम से फेंकेंगे भी नहीं क्योंकि वो धार्मिक भावना वाले लोग होते हैं। तो उनको आप कंप्लेंट दे दीजिए और बोल दीजिए एक बार पढ़िएगा जरूर। इसी तरह से जो है ये जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक होते हैं, आप क्लिनिक पे चले जाइए, जिस वक्त वो डॉक्टर बैठता है तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट बैठे ही रहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं कि एक बार पढ़िएगा जरूर रोग मुक्ति के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। तो वो अपना आराम से जब भी वो ले जाएंगे और चाहे तो वहीं बैठे बैठे पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। आपने तो उनको दे दिया तो आपका काम खत्म हो गया। और इसी तरह से जो है ये जो दवाइयों की दुकानें होती हैं वहां पे भी आजकल भीड़ लगी रहती है। मैंने देखा है कि आजकल 3 जगह भीड़ लगी रहती है। एक तो चाट पकौड़ी की दुकान है, चाट पकौड़ी की दुकानों पे भीड़ लगी रहती है, दवाइयों की दुकान पे भीड़ लगी रहती है। तो आप वहां पे दवाइयों की दुकान पे से जो भी दवाई लेके निकल रहा है आप उसको जय गुरुदेव बोलिए और पकड़ा दीजिए पंपलेट कि एक बार पढ़िएगा जरूर। और बाकी जैसे पीके भाई ने बोला भाई हॉस्पिटल में आप जाके एक साथ बहुत सारे लोगों को वहां पे आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप प्रचार कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन का तो प्रवीण भाई ने वो सारा बता ही दिया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, वो सब तमाम प्लेटफॉर्म वो तो सब बता ही दिए। बाकी आप बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। स्मृति गुरु बहन ने न्यूज़पेपर में भी दिया है क्या कोई पंपलेट वगैरह पब्लिश करने के लिए? बोल रही थी जी गुरु बहन, स्मृति जी गुरु बहन, गुरु भाई का प्रश्न था, कृपया कर आप बताइए। हाँ आज दिया है मैंने। गुरु बहन वो व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या ताकि मैं देखूं क्या दिया है, तो मैं भी प्रयास करूंगा। इस तरह क्या न्यूज़पेपर में कौन किस तरह का आपने जो दिया है वो। हाँ भैया, हाँ दे सकते हैं।
आप व्हाट्सएप उसको ग्रुप में डाल दें तो। ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ भैया अभी। कौन से ठीक। पेपर में किया गुरु बहन, कौन से पेपर में किया? हमारे यहाँ गुरु बहन आपकी दैनिक आवाज नहीं आ रही। जी गुरु बहन बोलिए प्लीज। बात का पर यहाँ क्या चीज क्या भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी माइक म्यूट हो गया था आपका। अब बोलिए गुरु बहन। हाँ आ रही है अभी आवाज? जी गुरु बहन। हाँ दैनिक जागरण प्रभात खबर यहाँ पे आता है, तो मतलब उसमें ही अभी जस्ट इनिशियल स्टार्ट ही किया है, क्योंकि थोड़ा हमारे लिए भी लोकेलिटी नया ही है, मतलब क्योंकि थोड़ा हम लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए धीरे धीरे मुझे न्यूज़पेपर पहले सबसे इजी समझ में आया। जी जी बहुत बढ़िया गुरु बहन, और सब करवाने वाले गुरुदेव हैं। और जैसा गुरु भाई चाह रहे हैं, तो आप किसी भी गुरु बहन भाई जो ग्रुप में उनसे पूछ के उनको दे दीजिएगा, तो वो ग्रुप में तो सर्कुलेट हो जाएगा। पंकज ऐड गुरु ही भाई नहीं जी, हो। जय पंकज जी गुरु भाई जय कुछ। जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु बहन, यदि आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारा जो YouTube का चैनल पे जो वीडियो जाता है डेली, शायद वो तो आपको पता होगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में रंगलाल जी के नंबर हैं और हिंगू जी भाई साहब के हैं, उनसे संपर्क करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हाँ उनका तो है। और वो आप किसी को भी भेज दीजिए, हमारी जो एडमिन टीम के जो गुरु भाई बहन हैं उनमें से किसी को भी भेज दीजिए, केसी शर्मा जी गुरु भाई से हम पहुंचा देंगे, या उनको उनसे आपका संपर्क हो जाएगा। दूसरा जो अखबार में देने की बात चल रही थी, तो जैसा कि अपने विनोद जी गुरु भाई ने बताया कि जोधपुर आश्रम से आप जितने पंपलेट मंगवाना चाहो मंगवा सकते हो, और स्टिकर जो आता है उसमें फेविकोल की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिकर पे ग्लू ऑलरेडी लगा होता है, तो हम कहीं भी चिपका सकते हैं। जय गुरुदेव। जी भैया। आज गुरुदेव ने अपने माध्यम से काफी बता दिया कि कैसे कैसे इंडिविजुअली भी प्रचार कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत से गुरु बहन भाइयों का वो रहता है, यार मैं अकेला हूँ, कोई गुरु बहन भाई मिल जाए ये, या कोई मतलब मेरे को वो मिल जाए। पर ये इस प्रश्न ने सबकी शंकाएं और सबके मतलब जो और खुद के क्वेश्चन थे पर्सनल, वो भी गुरुदेव ने हल कर दिया और हमें बता दिया है कि इंडिविजुअली जाओ और ये काम करो और प्रचार करो। बहुत सुंदर। और भी कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच के माध्यम से प्रश्न रखना चाहते, इसलिए प्रश्न से इसी अपना कार्य करवा रहे हैं कि आप ऐसे प्रश्न और ऐसे ऐसे गुरुदेव ही ये करवाने वाले और आइडियाज देने वाले। कितना छोटा प्रश्न था बट कितने आइडियाज दे गया। मतलब आज मुझे भी काफी दो तीन चीजें पता चली और करा कि हाँ मैं भी सोचता था कैसे करूं इंडिविजुअली, बट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। मतलब कोई भी अपने लेवल पे कर सकता है। तो और भी कोई भी गुरु बहन भाई मंच पे जुड़ के प्रश्न या अपना अनुभूति रखना चाहता हो तो आपका मंच पे स्वागत है। मंच हमारा है, गुरुदेव का मंच है। आइए कोई भी गुरु बहन भाई जो नया जुड़ा हो, आप मंच पे आ सकते हैं। मंच आपका है, हम सबका है। ओम प्रकाश जी। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आ, जी गुरु भाई प्लीज मंच पे आइए, आपका स्वागत है। आपने हैंड रेज किया है, आप माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जय गुरुदेव। गुरु भाई आप अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। अगर आपको असुविधा है तो आप कैमरा ऑफ करके सिर्फ माइक ऑन करके बोल सकते हैं गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे। हाँ जी गुरु भाई। हाँ, अभी
जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अभी जय किसी गुरु भाई ने बोला था ना कि गुरुदेव का पैम्पलेट का प्रचार करने के लिए आजकल कई मेडिकल स्टोर पे भीड़ लगी रहती है। हेलो जी। सुन हाँ रहे हो गुरु आप? भाई, सुनाई दे रहा है, बोलिए। तो मैंने भी जी गुरु यही सोच के, देखो मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, भाई। तो जी मैंने जी बड़े बड़े जो भी अस्पताल है ना जोधपुर में, क्या हेलो, जी। तो हाँ गुरु भाई, मैं जी बोलते रहिए। सुनाई देता है, आपकी मैं आवाज आ रही है गुरु भाई, मैं बोलते स्वयं रहिए। उन अस्पतालों में, जैसे गांधी अस्पताल है, जनना हॉस्पिटल है, और मथुरा दास हॉस्पिटल है, पावटा हॉस्पिटल है, सब जगह मैं गया हूँ और पैपलेट और कार्ड मैंने बांटे हैं। और मुझे पता है कि अस्पतालों के अंदर कई मरीज आते हैं, उनके घर वाले, उनके दोस्त वगैरह परिवार वाले बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे प्रचार का बहुत अच्छा साधन है। तो ये काम मैंने काफी किया है गुरु भाई, और आगे अब बहुत गुरुदेव की इच्छा है। हाँ, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो। जी जी हाँ, गुरु आ भाई, रही है, आ रही है, आप आ रही है बोलिए। सर, बोलते रहिए। हाँ, और वैसे सुबह शाम बैठ ही रहे हैं ध्यान में। अभी तो गुरुदेव ऐसे कोई अनुभूति करवा नहीं रहे हैं, सिंपल ही गुरुदेव ध्यान करवा रहे हैं। बस यही कहना था गुरु भाई। बहुत बहुत अच्छा गुरु भाई, एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि हम भी आज हमारा कोई एडमिट होता है तो हम जाके बैठे रहते हैं, और ना वहाँ लाइब्रेरी होती है, एक फोन होता है उसमें लगे रहते हैं, पढ़ने की नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात बोली गुरु भाई, जो वहाँ पे बैठे हैं देखो, उनके परिजन, उनके फैमिली वाले, तो वो पैम्पलेट पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, और तो और मैं आपको बताता हूँ गुरु भाई, जोधपुर में हमारे यहाँ पे करसा मंडी है, बहुत बड़ी करसा मंडी है, जहाँ टोटल सब्जी तेल दालें सब मिलती है। तो वहां जी पे भी गया हूँ मैं प्रचार के लिए, और काफी तादाद में पब्लिक रहती है जोधपुर की। वहां पे जी। भी मैंने खूब पैपलेट बांटे हैं, एक पैपलेट के साथ में एक कार्ड, एक पैपलेट के साथ में एक कार्ड। देखो, ज्यादा मैं गुरुदेव के बारे में समझा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रचार मैंने पैपलेट और कार्ड जरूर बांटे हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। क्रांति जी भी कुछ ये कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय नहीं, ये मेरे से गलती से ऑन हो गया। मैं ओम प्रकाश जी से पूछ लेती हूँ, आपने गुरुदेव के दर्शन किए हैं क्या? ओम प्रकाश जी, जय गुरु भाई, आप जोधपुर रहते हैं। दर्शन हाँ जी। आश्रम, आश्रम में? हाँ जी। अरे गुरु बहन, आश्रम तो मैं, जब मेरी इच्छा होती है ना, मैं गुरुदेव के आश्रम में चले जाता हूँ। नहीं, जब गुरुदेव थे तब तब आपने दर्शन किए हैं क्या उनके? बिल्कुल किए हैं मैंने। अच्छा, अरे बताओ तो कोई बात बताओ। गुरु बहन, मैं तो 97 से जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुदेव के बारे में बताइए ना, आपने दर्शन किए होंगे डायरेक्ट गुरुदेव के, तो वहाँ का देखो, जो भी प्रोग्राम होता है ना बड़ा, उस समय मैंने दर्शन किए हैं गुरुदेव के, उनके चरण स्पर्श किए हैं। अच्छा। बाकी जैसे गुरुदेव अकेले बैठे हैं और मैं अकेला गया, ऐसे दर्शन मुझे कभी हुए नहीं है। अच्छा, जैसे हाँ, वही पूछ रही गुरुदेव, थी। हाँ, वैसे मैंने दर्शन किए हैं। और गुरुदेव कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर।
गुरु हाँ भाई और हाँ पूछिए गुरु भाई। ओम प्रकाश गुरु भाई, जब बड़े प्रोग्राम होते थे तो बाद में गुरुदेव के पैरों को छूने के लिए हाँ सबको जो है मौका मिलता था। बिल्कुल मिलता था। तो आपने भी जो है पैरों को छुआ होगा, चरण वंदना करी होगी। उस वक्त कोई आपने कभी कोई बात करी उनसे, कुछ ऐसा हुआ हो? उस समय तो गुरु भाई हमें मौका ही नहीं मिलता था, इतने गुरु भाई आते थे। लेकिन ये है कि मैं ज्यादा देर तक रुका नहीं वहां आश्रम में। बस जैसे सब गुरु भाई चरण स्पर्श करते थे और उसके बाद में जो भोजन करते थे गुरुदेव के प्रसाद, वो करके हम निकल जाते थे घर पे। बाकी ऐसे गुरुदेव से मेरे मिलना कभी हुआ नहीं कि शांति से बैठ के गुरुदेव के चरण स्पर्श करें, ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई भी गुरु पूनम होती थी तो उस समय तो मैं जाता ही जाता। और देखो अभी मैं गया हूँ, रामलाल जी गुरु भाई मिले हैं आश्रम में अभी लेटेस्ट। बड़े खुश हुए थे रामलाल जी भाई मिले तो जब। आपने 97 में आपने गुरुदेव से हाँ गुरु बहन वाली थी आवाज क्या? नहीं आ गुरु रहा। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा चलो। आपकी आवाज गुरु बहन सही आवाज नहीं आ रही है। चलिए, गुरु बहन की आवाज तो नहीं आ रही। वो ये कहना चाह रही थी कि जब 97 में आप पहली हाँ। बार गुरुदेव से मिले तो वो कौन से शहर की बात है, और आपको उसी वक्त जो है जब दीक्षा हुई थी तो वो अनुभव बताइए। जय गुरुदेव। हमारे जोधपुर में ही आए थे। ये कुमारों का छात्रावास है, ये टेलीफोन एक्सचेंज है ना गवर्नमेंट का। हेलो। जी जी बोलते रहिए। जी हाँ, बोलते रहिए, सुन रहे हैं हम। जी गुरु भाई। वहां पे गुरुदेव का ये प्रोग्राम हुआ था 97 में। उस समय मुझे क्या है कि घबराहट बहुत होती थी, तो मैं वैसे ही चला गया था। हमने कहा चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, कुछ न कुछ तो समाधान निकलेगा। वहाँ काफी लोग आए हुए थे तो मैं भी चला गया था। गुरुदेव ने कुछ वार्तालाप की पहले, उसके बाद में मंत्र दिया सबको। उस समय गुरु भाई, गुरुदेव। गुरु हाँ गुरु भाई सॉरी, आपको बीच में टोक रहा हूँ, थोड़ा सा और आनंद आएगा। पहले आप ये हाँ बताइए, जब 97 में आपने गुरुदेव के बारे में सुना तो उससे हाँ। पहले तो कभी सुना नहीं होगा गुरुदेव के बारे में। और जब नहीं नहीं आपने नहीं, गुरुदेव के बारे में सुना तो क्या सुना? कभी कुछ विश्वास हुआ आपको उन बातों पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। मेरा मन किया कि यार मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं घबराहट से बहुत ग्रस्त था। मुझे बैठे बैठे अपना ऑटोमेटिक घबराहट होती थी और मैं बिल्कुल बेचैन हो जाता था और ऐसा लगता था कि मेरे से कोई बात नहीं करे। गुरु भाई आपकी आवाज अटक रही है, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए गुरु भाई, तो माइक से क्या आवाज अच्छी आती है। ये लो। हाँ कैमरा ऑफ कर दिया मैंने। जी गुरु भाई बोलिए। जी जी गुरु हाँ भाई, अब अब आवाज बताइए विस्तार क्लियर से। आ रही जय गुरु। तो उस समय मेरे को घबराहट बहुत होती थी, तो बैठे बैठे मन है। किया यार कि चलो यार गुरुदेव आए हुए हैं, चलो अपन भी चलते हैं। मेरे को किसी ने सजेशन नहीं दिया था कि ऐसी बात है या वैसी बात है, चलो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं ऑटोमेटिक ही वहां गया था साइकिल लेके और वहां बैठ गया। जैसे दूसरे गुरु भाई बैठे हैं गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए, मैं भी बैठ गया। और उसके बाद में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया और 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन के अंदर जा रहा हूँ। पूरा शरीर मेरे जमीन में चल रहा है। बस ये अनुभूति उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम में हुई। उसके बाद में मैं घर पे आ गया, दुकान आ गया। गुरु भाई हाँ बोलिए। हेलो।
सही आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं आवाज नहीं आ रही है। धनंजय आवाज आ रही गुरु भाई ओम प्रकाश गुरु भाई मुझे तो आ रही है। मैं गुड़गांव में हूँ, मुझे तो आ रही है आवाज। अच्छा मतलब धनंजय भाई हमको भी आवाज आ रही है, आपका कनेक्शन प्रॉब्लम। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम धनंजय जी के साथ है। गुरु भाई आप बताते रहिए, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा हाँ, और कैमरा भी ऑन कर लीजिए जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई कैमरा भी ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही थी, फिर भी आ रही थी। हाँ सही आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं जी दुकान पे आ गया था, तो दुकान पे आ गया और घर पे भी आ गया। उस समय मेरे को किसी ने ये नहीं कहा था, या वैसे मेरे साथ में कोई चला भी नहीं था जो मेरा दोस्त हो, वो मेरे को ये कहे कि ये ऐसे मंत्र जपना है, ये ऐसे ध्यान में बैठना है। तो ठीक है, मैं मेरे आ गया और वैसे ही कभी कभार जैसा भी मंत्र जपा जा रहा है वैसे बोल देता था। तो एक बार मुझे विराट जैसे भाकर होता है ना, बिल्कुल जैसे भाकर के अंदर खूब सारा गड्ढा है, वहां पे भगवान श्री राम धनुष लेके खड़े हैं और वो पूरा सोने का है। और मैं देख के बिल्कुल चुकम्बा करने लगा कि यार मेरे को ये क्या चीज दिख रहा है। बस एक बार भगवान श्री राम मेरे को दिखे थे, पूरा अंदर सोने का, पूरा गोल्ड। वाह गुरु भाई, मैं ऐसे करके कभी ध्यान में बैठता, कभी नहीं बैठता, कभी मंत्र जपता, कभी नहीं जपता, तो चलता रहा। अभी लॉकडाउन में घर पे थे। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी हाँ हेलो। बिल्कुल आ रही है, बोलते रहिए। जी हाँ आ रही है गुरु भाई, बोलते रहिए। अभी लॉकडाउन में घर पे थे, पूरा परिवार घर पे था, धंधे सब फ्लॉप हो गए, मार्केट बंद हो गया। तो मैंने कहा यार अब जैसा भी है गुरुदेव बैठे बैठे मंत्र तो बोले ना यार, क्या फर्क पड़ता है। तो बैठ गया, सब तस्वीर रख दी आगे, बैठ गए। और ना जाने गुरुदेव को ये पता होगा कि मैं कैसा मंत्र बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। बस गुरुदेव ने मेरे को फर्स्ट क्लास पकड़ लिया, और पकड़ा तो ऐसा लग रहा है मेरे को योगी क्रिया हो रही है बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त हो रही है कि मैं ये मन में सोच रहा हूँ कि ये, मैं खूब सोच रहा हूँ कि ये बंद हो जाए मेरे हाथ से, मैं बंद कर दूं, लेकिन वो बंद नहीं हो रही। वो मेरा मूवमेंट होता रहा, इतना होता रहा, मेरा शरीर पूरा दुखने लग गया। और एक बार तो ऐसा लग रहा है मैं जैसे ध्यान में बैठ रहा हूँ, तो मुझे आभास हो रहा है कि मेरे पास में कोई बैठा है आदमी। मैंने कहा यार मेरे को ऐसा लगता है गुरुदेव खुद बैठ, मुझे अंतर आत्मा से महसूस हुआ कि मेरे पास में कोई बैठे हैं। तो उसके बाद में मुझे खूब सारे रोज डेली योगी क्रिया होती थी, इतनी जोर से होती थी, इतनी जोर से होती थी। मेरे पहले क्या है कि ये पिंडली होती है ना, और ये पट और ये फांसली पहले बहुत दर्द करते थे। तो गुरुदेव से फर्स्ट क्लास योगी क्रिया होने के बाद में ये मेरे दर्द वगैरह सब चले गए। और मेरे मेरे को पैरालाइज भी हुआ है। ओहो अच्छा अच्छा, कौन से सन में गुरु भाई बताइए। मैं पहले वाइन पीता था,
25-30 साल मैंने वाइन पिया, लेकिन वो लिमिटेड पीता था मैं, ज्यादा नहीं। एक पौवा है, पी लिया, खाना खा लिया, टीवी देखे तो देखे, नहीं तो सो गए। मेरे को पैरालाइज हुआ था, मैं दारू पिया हुआ सो रहा था, तो मैंने नींद के अंदर मैंने कहा यार अब काफी देर हो गई है ऐसे सो रहे हैं, थोड़ा पसवाड़ा फेरते हैं। जो ही पसवाड़ा फेरा और वो पसवाड़ा फेर नहीं पा रहा हूँ मैंने कहा यार क्या हुआ, मेरे से इधर घुमा ही नहीं जा रहा है, और ये हाथ नहीं उठ रहा है, पाँव नहीं उठ रहा है। मैंने मिसेज को आवाज दी, मैं कहा संजू की मम्मी उठ 1 मिनट, क्या हुआ? मैं कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरा ये हाथ वगैरह पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो मिसेज उठी, मेरा मुंह देखा, मेरा मुंह घूम गया था, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो मिसेज ने दोनों बच्चों को उठाया, आए बच्चे, तो मारवाड़ी में बोलते हैं ना, अपना परंपरा चली आई है, करीब करीब जो ना समझ होते हैं या समझ होती है कि भाई जाओ 3 रास्ते पे थोड़ी धूड़ लेके आ जाओ, और पानी तेरे पापा पे उबारते हैं मटकी से भर के। तो मैंने उनको मिसेज ने कहा कि तेरे पापा को उठाओ पांचे से, मैंने कहा छोड़ दो मेरे को, मैं अपना आप उठ जाऊंगा। तो ऐसे जोश करके मैं उठने लगा तो एकदम मेरा पाँव नीचे हो गया। फिर बच्चों ने, बिंदड़ियों ने मेरे को पकड़ के थोड़े, जहाँ अपने कमरे के बाहर साल होती है ना, वहां ले गए। फिर बच्चे ने, मैंने कहा ऐसे करो, आप मेरे को स्नान करा दो। तो उस दिन क्या है कि गुरु भाई मैं हम बिस्तर हुआ था, तो मन में ये विचार ना जाने कैसे आए, मेरे को पता नहीं। और जैसे ही मेरे ऊपर पानी डाला, और ऑटोमेटिक मेरे हाथ और पांव बिल्कुल वर्किंग करने लग गए, सिर्फ 15-20 मिनट की देरी में। और एकदम जैसे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर से कोई कांटा निकल गया। और मोहल्ले में, हमारे घर के अंदर हम 5 भाई के परिवार हैं, तो ऐसा हा हो हल्ला होता है तो घर में दूसरों को भी पता चलता है। उन्होंने क्या पता सुबह मॉर्निंग में किसी को कहा होगा कि हमारे जेठ जी को ऐसा हुआ था रात को। तो किसी ने पूछा मोहल्ले में क्या हुआ, मैंने सुना भाई साहब की तबीयत गड़बड़ हो गई थी। हाँ हाँ गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गए। कि क्या हुआ था? तो पैरालाइज हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है, ये खड़े हैं तुम्हारे सामने। क्या ये कैसे हो सकता है? पैरालाइज हुआ और कई अस्पताल नहीं ले गए और ठीक हो गया, ये खड़े हैं ना, ये देखो। और मैं अभी बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा हल्का सा मुंह मेरा, थोड़ा कोई कस्टमर आता है ना दुकान पे, वो कहता है यार आपके मुंह का जो सेंटर है ना, वो थोड़ा सा अनबैलेंस है। मैं कहा वो चलने दो, मैं आराम से बोल रहा हूँ, आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं मेरे को। अरे गुरु भाई गुरु मेरा भाई है ना, मैं, कि हेलो हेलो। हाँ गुरु भाई बोलिए बोलिए प्लीज। गुरु भाई, एक्चुअली क्या गुरु भाई, ये इसका गुरु भी भाई, टाइम ये पर देखो पहुंचे, तो मैं चाह रहा था कि अपन का चर्चा बढ़ाते हैं। हैं हेलो हेलो। गुरु भाई, ये हाँ 97 के बाद की, रिक्वेस्ट 97 करूंगा। के बाद की बात है क्या? अरे बहुत बात की बात है, ये जैसे ये है अच्छा ना, अच्छा, वो कौन सा साल? लॉकडाउन अच्छा उससे अच्छा, पहले की ओके, उससे पहले की अच्छा बात अच्छा है। ठीक है। हाँ जी, 19-20 के लगभग, ठीक है ठीक।
हाँ, तो सिर्फ 15-20 मिनट में मेरा पैरालाइज ठीक हो गया। अब ये प्रेरणा किसने दी है, गुरुदेव ने दी है, किसने दी है, मुझे पता नहीं, मैं ठीक हो गया। गुरुदेव नहीं दिए, गुरु भाई सिंध है, ये तो गुरुदेव ही हैं जो करने वाले हैं, और वही परम सत्ता सबके लिए कार्य कर रही है। और बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु भाई आपकी, और मैं चाहूंगा कि कल भी आप मंच से जुड़ें और अनुभूतियां साझा करें। अभी हमारे चर्चा का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 17 मिनट्स हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप कल भी आइए, मंच से जुड़िए और आनंदित करिए सारे गुरु बहन भाइयों को। बाकी मैं हिंगलू जी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कर मंच पे आकर इस सेशन को श्री गुरु चरणों में अर्पित करें। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत